वेलकम टू कान्हा शर्मा क्लासेस। चलते हैं 11th क्लास के चैप्टर समुच्चय पर। पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, ए बराबर मंझला कोष्ठक में 1 से लेकर 6 तक की गिनती दी है और इन खाली स्थानों में आपको एलिमेंट या डज नॉट एलिमेंट, इस निशान को बोला जाता है एलिमेंट और इसे बोलते हैं डज नॉट एलिमेंट। इस माने होता है अवयव होना और इस माने अवयव न होना। जैसे 5 खाली जगह ए। अब आपको ये चेक करना है 5 जो है ए में है या नहीं है। ए में चेक कीजिए 5 है कि नहीं। 5 है, अगर है तो एलिमेंट का साइन, और अगर नहीं होता तो एलिमेंट को कट कर देते हैं। जैसे 8 को चेक कीजिए है कि नहीं। 8 नहीं है तो 8 क्या आएगा, एलिमेंट का निशान कट हो जाएगा, मतलब डज नॉट एलिमेंट। 0 चेक कीजिए, 0 है क्या, 0 भी नहीं है तो एलिमेंट डज नॉट। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है इसके, इसी तरीके से कर लेना। अगेन थोड़ा सा और समझ लो, ये एलिमेंट है, ये डज नॉट एलिमेंट। एलिमेंट माने अवयव होना और डज नॉट एलिमेंट माने अवयव न होना। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। यहाँ आपको 2 प्रकार के रूप मिलेंगे, रोस्टर रूप और एक समुच्चय रूप। पहले रोस्टर रूप के क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। ए बराबर मंझला कोष्ठक में दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 ये जो निशान है। अब इस निशान को देखने का तरीका बहुत लोगों को कन्फ्यूजन में रहता है। इसे हमें एक्स की तरफ से देखना है। एक्स की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है तो समझ लो एक्स बड़ा है, और एक्स की तरफ मुंह बंद है तो समझ लो एक्स कैसा है, छोटा। तो इस तरफ मुंह खुला हुआ है मतलब -3 से बड़ा, और इस तरफ मुंह बंद है मतलब 7 से छोटा। ऐसी संख्या देखनी है जो -3 से बड़ी हो और 7 से छोटी हो। कौन कौन सी संख्या होती हैं, रोस्टर रूप का मतलब मंझला कोष्ठक में लिख देंगे। कौन कौन सी संख्या है जो -3 से बड़ी और 7 से छोटी होती हैं। -3 से बड़ी लिखिए -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी के आधार पर सेकंड क्वेश्चन पर ध्यान देना। बी बराबर मंझला कोष्ठक में एक्स सच एक्स संख्या 6 से कम लेनी है और प्राकृत संख्या होनी चाहिए। प्राकृत संख्याओं की पहचान क्या है, उसमें 0 को सम्मिलित नहीं किया जाता है क्योंकि 0 प्राकृत नहीं है, मानव निर्मित है। प्राकृत संख्याओं में 0 को नहीं लिया जाएगा। 0 से बड़ी संख्याएं प्राकृतिक होंगी, तो 0 से बड़ी, और ये कह रहा है 6 से कम, तो 0 से बड़ी और 6 से कम संख्याओं को लिखिए। 1, 2, 3, 4, 5। हमें क्या क्वेश्चन था, एक्स सच दैट एक्स 6 से कम और प्राकृत, जो 6 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए। 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या, मतलब अंक जो हों उसमें 2 होने चाहिए, जिनके अंकों का योग 8 हो। ऐसी संख्याएं लिखनी हैं जिनके अंकों को अगर आपस में जोड़ें तो 8 आ जाए। जैसे 1 के साथ अगर कोई दूसरा अंक रखना हो जिसे जोड़ने पे 8 आए तो वो 7 होगा, क्योंकि 1 और 7 कितने होंगे, 8। अगर हमें 2 के साथ रखना हो तो 6, क्योंकि 2 और 6 कितने होंगे, 8। अगर हमें 3 के साथ रखना हो तो रखो 5, 3 और 5 कितने होंगे, 8। अगर हमें 4 के साथ रखना हो तो क्या होगा, 4, 4 और 4 8। अगर हमें 5 के साथ रखना हो तो 3, 5 और 3 8। अगर हमें 6 के साथ रखना हो तो 2, 6 और 2 8। 7 के साथ रखना हो तो 1, 7 और 1 8। और 8 के साथ रखना हो तो 0, ये भी तो जोड़ के 8 होंगे, पर 0 8 क्यों नहीं रखा। 0 8 को हम 2 अंकों की संख्या नहीं मान सकते, क्योंकि 0 कितनी भी संख्या के आगे लगें, पीछे नहीं आगे लगें, तो वो अंकों में काउंट नहीं होते। तो क्या क्या आंसर होंगे, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। और कोई हो देख लेना। नेक्स्ट, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य होती हैं, जिनमें 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग न जाए, वो संख्या कहलाएंगी अभाज्य।
उनकी शुरुआत होती है 2 से। 2, 3, 4, 5, 7, 9, इनमें से 4 नहीं है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11। तो अभाज्य संख्याओं में कौन कौन है? 2, 3, 5, 7, 11। ये और भी हैं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं जाए। ठीक है, तो हमें ऐसी देखनी है जो 60 की भाजक है, मतलब है जिससे 60 में भाग चली जाए। तो चेक करेंगे क्या 2 में 60 से भाग जाती है? हाँ जाती है 30 बार, तो 2 आंसर हो गया। 3 से 60 में भाग जाती है? हाँ जाती है, 3 भी हो गया। 5 से 60 में जाती है, ये भी हो गया। 7 से नहीं जाती, 11 से नहीं जाती, 11 के बाद अगली संख्या है 13, नहीं जाती। अगली 17, नहीं जाती। फिर 19, इससे भी नहीं जाती। फिर आगे 23, 23 से भी नहीं जाती। फिर 29, 29 से भी नहीं जाती। 31, 31 से भी नहीं जाती। इसका मतलब आगे और संख्या ऐसी नहीं है जिसमें 60 से भाग चली जाए। तो जो संख्या 60 की भाजक है वो कौन कौन है? 2, 3, 5। यहाँ एक और बार मैं अभाज्य संख्याओं का अगर कन्फ्यूजन हो तो बता दे रहा हूँ, जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए। जैसे 2 में 1 से भाग जा रही है और 2 स्वयं 2 से जा रही है और किसी संख्या से भाग नहीं जा रही। 3 में 1 और स्वयं से जा रही है, 5 में भी 1 और स्वयं से, 7 में भी 1 और स्वयं से, 11 में भी 1 और स्वयं से, 13 में भी 1 और स्वयं से। ये सब संख्या ऐसी हैं जिनमें 1 और स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं जा रही, इसीलिए एक ऐसी संख्या है अभाज्य। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ई बराबर ट्रिगोनोमेट्री के शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है। समुच्चय में कोई भी अवयव या कोई संख्या या कोई इंग्लिश का लेटर हो, 1 से ज़्यादा बार नहीं लिखा जाएगा। जिनमें 1 से ज़्यादा बार जो अक्षर हैं उन्हें हटा देंगे, केवल एक ही बार लिखेंगे। जैसे टी, पहले हमने टी लिख लिया, आर लिख लिया, आई ये भी लिख लिया, जी ये भी लिख लिया, ओ, एन, अब आगे ओ है, ओ हमने पहले ही लिख लिया है तो अब इसे दोबारा नहीं लिखेंगे। एम, एम, ई, ई, आगे देखिए टी, टी हमने पहले लिख लिया, ये रहा। आर पहले लिख लिया, वाई, वाई पहले नहीं लिखा है तो लिखेंगे। मतलब समुच्चय रूप जब बनाएंगे, समुच्चय में किसी संख्या को लिखा जाता है, चाहे रोस्ट रूप में लिख रहे हो या वैसे लिख रहे हो, तो उसमें कोई भी अक्षर डबल बार नहीं लेना है। जैसे इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन है बेटर, तो इसका कैसे बनाएंगे? बी, ई, टी और आर, इसमें से 2 बार जो ई आया है 1 बार हटा दिया, और कौन आया 2 बार? टी, उसमें से 1 बार लिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समुच्चय रूप। समुच्चय रूप के लिए थोड़ी सी हिंट काफ़ी होनी चाहिए। समुच्चय रूप में निम्नलिखित को लिखिए, जैसे 3, 6, 9, 12। तो समुच्चय रूप में हर बार आपको ये स्टेप तो लिखना ही लिखना है। एक्स, ऐसे अनुपात का निशान बनाना है, इसे पढ़ते हैं सच दैट एक्स, सच दैट एक्स, कॉमा, हर बार ये आपको लिखना ही लिखना है। अब हमें 3, 6, 9, 12 इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। जैसे अगर मैं इसे लिखूँ 3 को 3 गुणा 1, 6 को लिखेंगे 3 गुणा 2, 9 को लिखेंगे 3 गुणा 3 और 12 को लिखेंगे 3 गुणा 4, क्योंकि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। हर बार इनमें हम देख रहे हैं 3 का पहाड़ा बन रहा है। 3 एकम 3 दूनी 3 तिया 3 चौक। जो संख्या सेम रहती है उसे तो हम हटाते नहीं हैं, उसे तो यहाँ ऐसे लिख देते हैं x बराबर 3। और जो संख्या बदल रही होती है जैसे 1, 2, 3, 4, उसकी जगह पे n लिखते हैं। तो कुल मिला के x बराबर कितने n हो गया? 3n। फिर वहाँ लिखना पड़ता है यहाँ n बराबर, n की वैल्यू कितनी कितनी हो सकती है? 1, 2, 3, 4।
ये हो गया इसका समुच्चय रूप। एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले हमने इसके गुणनखंड किए हैं 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 4। उसमें हमने देखा 3 3 बदल नहीं रहा है तो 3 को 3 ही लिख दिया। जो बदलेगा उसकी जगह पे n लिख देंगे n। x बराबर आ गया 3n। यहाँ n की वैल्यू पर चलेगी कितने कितने 1 2 3 4। इसी के अकॉर्डिंग अगर इसका समुच्चय रूप बनाना हो 2 4 6 8 16 32 तो इसका कैसे बनाएंगे? सेम वही तरीका लगाएंगे। पहले तो ये लिखना है x सच दैट x, फिर x बराबर, अब हम 2 4 6 8 16 32, शायद इसमें 6 संख्या नहीं होगी। हाँ, ये क्वेश्चन में 6 नहीं है। क्वेश्चन है 2 4 8 16 32। तो हम इसे कैसे करेंगे? पहले हमने देखा 2, क्वेश्चन ताड़ ले रहा हूँ, 4 8 16 32। अब इसे ध्यान से देखेंगे। अगर हम 2 पे पावर 1 लिखें तो 2 पे पावर 1 का आंसर 2 ही आएगा। 2 पे पावर 2 लिखें तो 4, 2 पे पावर 3 लिखें तो 8, 2 पे पावर 4 लिखें तो 16 और 2 पे पावर 5 लिखें तो 32। मतलब 2 का 5 बार गुणा करें 32। बार बार कौन सी संख्या जो बदल नहीं रही है? 2। तो हम x बराबर लिख देंगे 2, पर उसकी पावर बदल रही है 1 2 3 4 5। जो बदलेगा उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? n। फिर वहाँ लिखना पड़ेगा यहाँ n बराबर कितने से कितने होगा? 1 से लेके 5 तक। 1 2 3 4 5 मंजिला कोष्टक बंद। क्लियर? अब ऐसे इसे करेंगे। इसे क्या लिख सकते हैं हम? 5 पे पावर 1 और इसे 5 पे पावर 2 25, 5 पे पावर 3 125, 5 पे पावर 4। बस इसे समुच्चय रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? यहाँ देख लीजिए, x सच दैट x बराबर 5 पे पावर n। 5 पे पावर n क्यों लिखा है? क्योंकि 5 ही है जो बार बार बदल नहीं रही है। 5 5 5 5, पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4, पावर को हमने लिख दिया n। फिर यहाँ लिखना पड़ेगा यहाँ n बराबर 1 2 3 4 आंसर। तो इसमें आगे 2 क्वेश्चन और हैं जो समुच्चय रूप और रोस्टर रूप के हैं, वो इसी तरीके से आपको करने हैं। ठीक है? फिर भी अगर नहीं आएंगे तो कमेंट में आप बता सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।